श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता अध्याय 1। चर्चा अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन ने कहा कि इस लड़ाई लड़ने से मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जीत के भी क्या करूँगा, जिसको दिखाना था वही मर जाएगा, तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप तो कहते हैं कि इसको मार दो, ये जीत लो, राज करो, स्वर्ग मिलेगा। तो अर्जुन का विषाद योग में भगवान ने समझाया। आप तो मानस ज्ञान के अंतर्गत YouTube के माध्यम से 495 भाग सुन रहे हैं। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म की वृद्धि के लिए, लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता, गीता, रामायण, सुख सागर, कवितावली, दोहावली, धर्म के प्रचार हेतु एक स्वच्छ विचारधारा आपको प्रस्तुत है। भगवान कहते हैं, गीता का प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्त संजय। ऐसा संजय को वरदान मिला था कि संजय जो कहानी देखेंगे वही कहानी देख करके और धृतराष्ट्र को, पांडव के पिता को सुनाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि लड़ाई शुरू हो गई पांडव और कौरव के बीच में। हे संजय, बताओ कि धर्म के क्षेत्र में, धर्म भूमि पर, कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध इच्छा वाले पांडव पुत्र और मेरे पुत्रों में क्या हुआ। लड़ाई होने पर उन्होंने कहा कि दोनों सेनाएं तैयार है, तरह तरह की तैयारियां तैयार हैं, सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हैं। यही संसार है। संसार में जब भी हम आते हैं तो हमें लड़ाई लड़ना पड़ता है। यह संसार एक कुरुक्षेत्र है। जिस क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं इसमें हमें तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, और धर्म को ध्यान में रखते हुए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी हमें जीत मिल सकती है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडव की विजय हुई। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुरुत संजय। तो लड़ाई में तैयारी होती है, लड़ाई में सोच में परेशानी होती कि किसको मारें किसको ना मारें। लड़ाई बाहर के लोगों से भी नहीं होती, लड़ाई कभी कभी अपने मन के द्वंद्वों से भी हो जाती है कि ये काम करना ठीक है, मन कहता है कि ये काम करना ठीक नहीं है। हमारे मन में भी द्वंद्व है, हम मन से भी लड़ते और लड़के परेशान रहते हैं। ये शोक मन में आता है कि कोई भी काम हम करें तो क्यों करें, और न करें तो क्यों करें। बिना काम किए रहा नहीं जा सकता, और काम करके परिणाम के डर से काम न करें तो भी रहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि अर्जुन, ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोग सुखानि च त इमे औषिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। हमें राज्य की, भोग की, सुख की अभिष्ट है, वे ही सब धन, जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े। हम जिस चीज़ को चाहते हैं कि हम पांडव कौरव से जीत लें, वो भी हमको जीतने के लिए तैयार खड़े हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि अथवा सहमाजन्वे। हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में अपने लोगों को मारकर कभी कल्याण नहीं। अर्जुन ने कहा
कि मैं पांडव को क्यों मारूं और मेरी क्या जरूरत है। इत्तानि हन्तु इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, किंतु अभी अभी पहलगांव में 27 लोगों को मार दिया गया। क्या उन्होंने मारा? नहीं। भगवान कहते कि हर एक कार्य को मैं करता हूँ, आत्मा मरती है नहीं और शरीर को मरना ही है। तो उन्होंने तो लड़ाई कर दी, 26 लोगों को मार दिया। अब आगे का परिणाम किसको क्या करना है, क्या होना है, वो तो भगवान को ही करना है और करवाना है। तो कहते हैं निहत्य धातराष्ट्र का प्रीति स्याह जनार्दन। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से मेरे को क्या मिलेगा? पापमेवा श्री अत्वा अत्तायिनः। कहते हैं कि इन अतताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा। भगवान ने कहा कि जो अतताई होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, जिनका कोई नियम से धर्म से लगाव नहीं होता है, उसको मारने में पाप नहीं लगता। यद्यपि न पश्यन्ति लोभो अपचेतसः कुलसे कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कहते हैं कि अगर हम इन 1000 लोगों को मार दिया मैंने, तो फिर उनकी स्त्रियां बच जाएंगी, उनकी स्त्रियां बचेंगी, फिर वो दूसरी शादी करेंगी। जो उनके पुत्र पैदा होंगे वो वर्णशंकर पैदा होंगे, जो वर्णशंकर पैदा होंगे वो अपने पितरों को पिंड दान नहीं करेंगे और पिंड जो है लुप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वर्णशंकर जो पैदा होते हैं उससे परेशानी होती है। दोषे रते कुलाघ्नानां वर्णशंकरकारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल धर्म और वर्णशंकर पैदा होंगे। इससे हे श्री कृष्ण, मुझे आप उन्हें कौरवों को मारने के लिए मत सिखाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मारूं। और इतना कह करके रोते हुए अर्जुन श्री कृष्ण के रथ में जाके बैठ जाते। भगवान कहते हैं कि तुम डरपोक क्यों बन गए भाई? अगर कोई भी आप पर 25 बार आक्रमण करे, आपका ज़मीन छीन ले, आपका रहने की ज़मीन न दे, आपके घर में घुस के मारे, तो आप कब तक दुर्बल बन के रहेंगे? कैवल्यम मां समहगम पार्थ नैत उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तौ तष्टे परंतप। हे अर्जुन, कब तक तुम छुपे रहोगे कि मैं नहीं मारूंगा? अतताई तुम्हें घर घर में घुस के मार रहे हैं, तुम्हारी जमीन छीन रहे हैं, तुम्हारी पत्नी को निर्वस्त्र कर रहे हैं, और तुम कहते हो कि मैं उसे नहीं मारूंगा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम अपने हृदय की दुर्बलता, तुम्हें मरने पर तुम्हें लोग शिकायत करेंगे कि उनकी पत्नी को निर्वस्त्र किया गया। उन्होंने किसने किया? उनको घर से बाहर निकाल दिया, उसने किसने कुछ भी नहीं किया। कैवल्यम माम समकमा, नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ। और हमें उचित जान पड़ता है कि ये परंतप हे श्री कृष्ण, तुम अपने हृदय को दुर्बल मत करो। वो कहते हैं कि अपने गुरु को क्यों मारो और अपने बड़े भाई दुर्योधन को क्यों मारूं? यानी मैं किसी को मारूं तो क्यों मारूं या नहीं मारना चाहता? मैं भीष्म को क्यों मारूं? गुरु हमारे द्रोणाचार्य हैं, उनको क्यों मारूं? हमें मारने की इज्जत हमारा मन नहीं करता। और मैं आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूं कि गुरु न हत्वा हि महानुभावा उच्छेय भुक्तम दक्षमहे लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु ही नैव भुंजीय भोगारुधिर प्रदग्धान। अगर मैं उनको मार के खून बहा के और अच्छा खाना खा लूँ, अच्छी तरह से रह लूँ, ये मेरे को पसंद नहीं है। श्री कृष्ण जी, आप मेरे को लड़ने के लिए शिक्षा मत दीजिए, मैं लड़ना नहीं चाहता। उन्होंने श्री कृष्ण से इस तरह से बात।
कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन यशवे प्रतियोग्यश्चमि ऊर्जा हरिवार सूदन। मैं अपने गुरु जिसने पढ़ाया उसको मारूं? जो भीष्म पितामह जो मेरे दादाजी हैं मैं उनको मारूं? क्यों? लास्ट में दोनों हाथ जोड़ करके अर्जुन कहते हैं ये कि देखो हमको एक चीज समझा दो कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यद्रेक्ष्य शान निश्चित ब्रूहीय तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमा त्वं प्रपन्नम। हे श्री कृष्ण, मैं थक गया हूँ आपको बार बार ये कह के कि लड़ लो लड़ लो। मैं आपका आज शिष्य बन रहा हूँ और कायरता रूपी दोष से उत्प्रेरित मेरा स्वभाव आपसे पूछ रहा है कि कल्याण जिसमें हो वो मार्ग मेरे को बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान ने कहा कि अगर आप मेरे शिष्य हैं तो आप जो नहीं सोचना चाहिए वो मत सोचिए। जब आप पैदा नहीं हुए थे तो आपका नाम अर्जुन नहीं था, और जब आप मर जाएंगे तो आपका नाम अर्जुन नहीं रहेगा। असोच्यन्य असोच्यस्तम प्रज्ञा बदांसी भाषसे गतासून च न अनुशोचंत पंडिता। ये बुद्धिमान आदमी ज़्यादा सोचता नहीं। तुम तो अगला पिछला मरेंगे तो क्या होगा, जिएंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, नहीं। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। बचपन इसी शरीर में आया था, जवानी तुम्हारी इसी शरीर में रहती है और बुढ़ापा भी तुम्हारी इसी शरीर में रहेगी। क्या तुम बचपन को याद करते हो? क्या तुम जवानी को याद करते हो? और क्या तुम बुढ़ापा को याद करोगे? कोई भी अवस्था तुम्हें याद नहीं रहेगी, नहीं याद कर सकते हो। और ये तीनों अवस्थाएं बदलने योग्य हैं। देह में जो कुमार है, यौवन है, जरा है, तीनों। और देह जब अंत हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगी, तो फिर ये कुमार अवस्था में शरीर आ जाएगा, फिर जवानी में आ जाएगा, फिर बुढ़ापा में आ जाएगा। तो ये तो एक नियम बना हुआ है कि नहीं वेतन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखम धीरम स्वमृत्वाय कल्पते। दुख में और सुख में समान रहना ये मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है और होना भी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान को बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने समझाया और ये भी कहा कि ये शरीर जो है कभी भी नश्वर है और ये जा सकता है। यदि मम प्रतिकारम शस्त्रम शास्त्र प्राणय धृतराष्ट्रारणे अन्य तन्मे क्षेत्रम हो। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं मम सामना न करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मरना भी अधिक कल्याणकर। अर्जुन ने कह दिया श्री कृष्ण भगवान से कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, और भगवान कहते हैं कि तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। आज की स्थिति वही है, हम लड़ना नहीं चाहते हैं और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो भगवान की बात मान करके जो भी परिस्थिति हमारे पास है उस परिस्थिति के साथ में लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। भगवान हमारे साथ हैं, थे और रहेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे। ऐ मेरी प्रीतम, आज का कथा का विस्तरण यहीं पर 495 भाग YouTube के माध्यम से, मानस ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं। और इस चैनल को काफ़ी लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। आप भी सुने, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि जब तक जिंदगी रहे तब तक हम आपके साथ रामायण, सुख सागर, कवितावली, दोहावली, धर्म की चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। ये चर्चा मेरी नहीं है, ये किताबों से उद्धृत है, हम पढ़ के समझ के ही आपके पास प्रस्तुत करते हैं।
इसमें भी कोई गलती होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हरे कृष्णा।